तो मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी का यूज़ करके आप कैसे अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की भी ज़रूरत नहीं है। बस चैट जीपीटी आप कुछ प्रॉम्प्ट डालना और उससे आप कुछ भी पूछ सकते हो, चाहे तो हिंदी में चाहे इंग्लिश में, इट डज़ नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मान लो आपका जो बच्चा है उसको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? तो आप उसको उस क्वेश्चन में हेल्प कर सकते हो चैट जीपीटी के थ्रू। फॉर एग्जांपल देखो, मान लीजिए आपका आप चैट जीपीटी पे कैसे लिखेंगे, माई 10-year old is stuck on this मैथ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख दीजिए, इफ अ ट्रेन travels 60 kilometer in 1.5 hours, what is its speed। उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो देखिए चैट जीपीटी आपको इसका आंसर चुटकियों में दे देगा और ये भी समझाएगा कि उसने इसका क्या फॉर्मूला अपनाया है। तो इस तरीके से आप ना अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं एक सही तरीके से, क्योंकि बच्चों को अक्सर जो होमवर्क मिलता है घर से करने के लिए, अब हमेशा तो टीचर उनके साथ नहीं होते ना, और कुछ पेरेंट्स और ऐसे भी होते हैं जो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो उनको गाइड कैसे करेंगे? तो चैट जीपीटी के थ्रू उन्हें गाइड कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि बेटा इसमें ये फॉर्मूला यूज़ किया है, इसके थ्रू आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब मान लो आपका बच्चा सो रहा है, सोने में आनाकानी कर रहा है और उसको मतलब आपको बेड टाइम स्टोरी, वो आपको स्टोरी सुनाने के लिए बोल रहा है और आपके पास कोई नई सी स्टोरी भी नहीं है, तो आप उसमें भी चैट जीपीटी से हेल्प मांग सकते हो। आपको ये वाली प्रॉम्प्ट लिखनी होगी, कैन यू क्रिएट अ बेड टाइम स्टोरी अबाउट अ ब्रेव बनी हु फाइंड्स अ मैजिक कैरेट। देखो अभी जैसे ही मैंने ये वाली प्रॉम्प्ट डाली और एंटर किया, चैट जीपीटी ने एक स्टोरी बता दी। अब ये स्टोरी सुनाकर आप अपने बच्चे को आराम से सुला सकते हो। देखो ये काफी लंबी स्टोरी बता रहा है और इस तरीके से ये बनी की स्टोरी है कि कैसे उसकी बहादुरी होती है, ये इस तरीके से स्टोरी बता रहा है। अब मान लो आपको हिंदी में स्टोरी पता करनी है, तब आप क्या लिखोगे? तो हिंदी के लिए आपको एक अलग सी प्रॉम्प्ट बताता हूँ आपको। देखो चैट जीपीटी की सबसे अच्छी बात क्या है, ये एक लैंग्वेज बेस्ड मॉडल है, ये हिंदी को भी सपोर्ट करता है। तो आप सिंपल सी प्रॉम्प्ट डाल दीजिए, मेरा बेटा सो नहीं रहा, उसके लिए एक 100 वर्ड्स में बेड टाइम स्टोरी बताओ। उसके बाद एंटर कर दीजिए। अब आप देखिए ये इन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बता दी है, और ये स्टोरी क्या है, एक बार की बात है, एक छोटा सा खरगोश गुल्लू गोलू एक सुंदर जंगल में रहता था। गोलू का सपना था एक चमकते तारे को छूने का। एक रात चांदनी रोशनी में गोलू एक बड़े पेड़ पर चढ़ने लगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते उसके उसे एक परी मिली। परी हंस कर बोली, तारे सिर्फ देखे जा सकते हैं, छुए नहीं जा सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। परी ने उसे एक चमकते सितारा दिया जो हमेशा उसके साथ रहेगा। अब गोलू खुश था और सितारे की रोशनी में सो गया, और अब तुम भी सो जाओ जैसे गोलू सो गया। देखा इस तरह की स्टोरी, और सबसे अच्छी बात ये आप किस टाइप की भी स्टोरी जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको मतलब कि फनी सी स्टोरी बतानी है अपने बच्चे को, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए फनी सी स्टोरी। ये वाली प्रॉम्प्ट ले लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 100 वर्ड्स में बेड टाइम स्टोरी बताओ जो थोड़ी सी फनी हो। बस एंटर कर दीजिए और उसके बाद देखो ये स्टोरी बता रहा है।
इस तरीके से आप अपने बच्चे को बेड टाइम स्टोरीज में भी आराम से चैट जीपीटी की हेल्प मांग सकते हैं। अब मान लो कि आपको अपने बच्चे के लिए आपका बच्चा मतलब खाना खाने में ज़िदें कर रहा है, तब आप क्या करोगे? तब आप ना तब आप कैसे कैसे उसको उसके लिए किड फ्रेंडली डिनर कैसे बनाओगे? तो अब यहाँ पे आप ये वाली प्रॉम्प्ट डाल दो, माई चाइल्ड डज नॉट लाइक वेजिटेबल्स, कैन यू सजेस्ट अ किड फ्रेंडली डिनर? ये देखो, अब यहाँ पे ये आपको काफ़ी सारे सजेशन देगा। किड फ्रेंडली डिनर में चीज़ी वेज इक्वल से डॉलर्स, ठीक है। मगर एक बात और, ये सब बनाने से पहले ना आप हो सके तो एक बार सर्च कीजिए, या कोई देखो डिनर से रिलेटेड तो किसी एक्सपर्ट से भी पूछिए। तो इस तरीके से देखो, ये आपको काफ़ी अच्छे सजेशन दे रहा है। अक्सर होता है ना कि हमें सजेशन नहीं मिल पाते कि हम क्या करें क्या ना करें, कैसे बच्चों को मनाएं। तो ये एक तरह का ना आप मेंटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। आपको पूरी तरीके से चैट जीपीटी पे डिपेंड नहीं रहना, बस आपको एज अ मेंटर इसे यूज करना है। तो इस तरीके से आप, अब मान लो आपका बच्चा ना नखरे दिखा रहा है, सोते समय सो नहीं रहा, तो आप मतलब तो आप कैसे तो आपको समझ नहीं आ रहा क्या करो, तो भी आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। मेरा 3 साल का बेटा सोते टाइम कुछ ज्यादा नखरे करता है, मैं क्या करूं? तो अब आप देखिए, अब चैट जीपीटी आपको और सजेशन देगा कि आपको बच्चे को कैसे सुलाना चाहिए। सोने का एक सही टाइम होना चाहिए, शांत माहौल रखें कि आसपास कोई शोर ना हो, बेड टाइम रूटीन बनाएं कि एक जैसे कहानी सुनाना, और कहानी के लिए आप ये चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। पसंदीदा उसको खिलौना दें, उसको शांत रखें, धैर्य सिखाएं। तो इस तरीके से देखो, चैट जीपीटी एक पेरेंट के लिए, किसी भी पेरेंट के लिए एक अच्छा टूल हो सकता है। ये एक तरह का असिस्टेंट का काम करेगा। अगर आप अपने बच्चे को संभाल नहीं पा रहे, उसमें मतलब वो आपका बच्चा, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उसे गाइड कैसे करें, तो आप चैट जीपीटी को अपना एक असिस्टेंट बना के हेल्प ले सकते हैं। तो चैट जीपीटी आपका पर्सनल असिस्टेंट बन के आपको गाइड करेगा, और इससे आप अपने बच्चे को और ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए बनाई है, जो चैट ज- जो चैट जीपीटी को अक्सर मतलब बेकार टूल समझते हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी के, देखो, कोई भी टूल अच्छा है या बुरा है ये हमारे हाथ में होता है कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो चैट जीपीटी को अगर आप एक असिस्टेंट की तरह यूज़ करेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छे सजेशन देगा। फिर उनमें से कौन से सजेशन सही हैं, कौन से सजेशन गलत हैं, कौन से सजेशन पे आप वर्क करके अपने बच्चे को और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चैट जीपीटी आपको इसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।